नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। रुक जाना नहीं सीरीज़ में सफलता की राह पर बढ़ते जाने के प्रेरक मंत्रों में से आज एक और नया मंत्र है। सतह पर ही ना रहें, मर्म भी समझें। तो लीजिए सुनते हैं। किसी नगर में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें खासा मेलजोल था। बचपन में ही उनके मन में आया कि कहीं चलकर पढ़ाई की जाए। अगले दिन वे पढ़ने के लिए कन्नौज नगर चले गए। वहां जाकर वे किसी पाठशाला में पढ़ने लगे। 12 वर्ष तक मन लगाकर पढ़ने के बाद वे सभी अच्छे विद्वान हो गए। अब उन्होंने सोचा कि हमें जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब अपने गुरु की आज्ञा लेकर हमें वापस अपने नगर लौटना चाहिए। यह निर्णय करने के बाद वे गुरु के पास गए और आज्ञा मिल जाने के बाद अपनी किताबें पोथियां संभालने अपने नगर की ओर रवाना हुए। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में एक तिराहा पड़ा। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आगे के रास्तों में से कौन सा उनके अपने नगर को जाता है। अक्ल कुछ काम न दे रही थी। वे यह निर्णय करने बैठ गए कि रास्ते से चलना ठीक होगा। अब उनमें से एक पोथी उलटकर यह देखने लगा कि इसके बारे में इस पोथी में क्या लिखा है। संयोग से कुछ ऐसा था कि उसी समय पास के नगर में एक बनिया मर गया था। उसे जलाने के लिए बहुत से लोग नदी की ओर जा रहे थे। इसी समय उन चारों में से एक ने पोथी में अपने प्रश्न का जवाब भी पा लिया। कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा नहीं, इसके विषय में उसने लिखा था। महाजनो येन गतः स पंथः। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ महाजन का अर्थ क्या है और किस मार्ग की बात की गई है। श्रेणी या कारवां बनाकर निकलने के कारण व्यापारी वर्ग के लिए महाजन शब्द का प्रयोग तो होता ही है, पर महान व्यक्तियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। यह उन्होंने सोचने की चिंता नहीं की। उस पंडित ने कहा, महाजन लोग जिस रास्ते जा रहे हैं उसी पर चलें। और वे चारों शमशान की ओर जाने वालों के साथ चल दिए। शमशान पहुंचकर उन्होंने वहां एक गधे को देखा। एकांत में रहकर पढ़ने के कारण उन्होंने इससे पहले कोई जानवर भी नहीं देखा था। एक ने पूछा, भाई यह कौन सा जीव है? अब दूसरे पंडित की पोथी देखने की बारी थी। पोथे में इसका भी समाधान था। उसमें लिखा था, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यः तिष्ठति सा बांधवा। बात सही भी थी। बंधु तो वही है जो सुख में, दुख में, दुर्भिक्ष में, शत्रुओं का सामना करने में, न्यायालय में और शमशान में साथ दे। उसने यह श्लोक पढ़ा और कहा, यह हमारा बंधु है। अब इन चारों में से कोई तो उसे गले लगाने लगा, कोई उसके पांव पखारने लगा। अभी वे यह सब कर ही रहे थे कि उनकी नजर एक ऊंट पर पड़ी। उनके अचरज का ठिकाना ना रहा। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी तेजी से चलने वाला यह जानवर है क्या भला। इस बार पोथी तीसरे को उलटनी पड़ी और पोथी में लिखा था, धर्मस्य त्वरिता गति। धर्म की गति तेज होती है। अब उन्हें यह तय करने में क्या रुकावट हो सकती थी कि धर्म इसी को कहते हैं। पर तभी चौथे को सूझ गया एक रटा हुआ वाक्य, इष्टम धर्मेण योज्येत, यानी प्रिय को धर्म से जोड़ना चाहिए। अब क्या था, उन चारों ने मिलकर उस गधे को ऊंट से गले से बांध दिया। अब यह बात किसी ने जाकर उस गधे के मालिक धोबी से कह दी। धोबी हाथ में डंडा लिए दौड़ा हुआ आया। उसे देखते ही वे वहां से चंपत हो गए। वे भागते हुए कुछ ही दूर गए होंगे कि रास्ते में एक नदी पड़ गई। सवाल था कि नदी को पार कैसे किया जाए। अभी वे सोच विचार कर ही रहे थे
कि नदी में बहकर आता हुआ पलाश का एक पत्ता दिख गया। संयोग से पत्ते को देखकर पत्ते के बारे में जो कुछ पढ़ा हुआ था वह उनमें से एक को याद आ गया। आगमिष्यति यत्पत्रम तत्पारम तारयिष्यति, यानी आने वाला पत्र ही पार उतारेगा। अब किताब की बात गलत तो हो नहीं सकती थी। एक ने आव देखा ना ताव, कूद कर उसी पर सवार हो गया। तैरना उसे आता नहीं था, वह डूबने लगा तो एक ने उसको चोटी से पकड़ लिया। उसे चोटी से उठाना कठिन लग रहा था। यह भी अनुमान हो गया था कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता। ठीक इसी समय एक दूसरे को किताब में पढ़ी एक बात याद आ गई कि यदि सब कुछ हाथ से जा रहा हो तो समझदार लोग कुछ गंवा कर भी बाकी को बचा लेते हैं। सब कुछ चला गया तब तो अनर्थ हो जाएगा। यह सोचकर उसने उस डूबते हुए साथी का सिर काट लिया। अब वे 3 रह गए। जैसे तैसे बेचारे एक गांव में पहुंचे। गांव वालों को पता चला कि ये ब्राह्मण हैं, तो तीनों को 3 गृहस्थों ने भोजन के लिए न्योता दिया। एक जिस घर में गया उसमें उसे खाने के लिए सेवई दी गई। उसके लंबे लच्छों को देखकर उसे याद आ गया कि दीर्घसूत्री नष्ट हो जाते हैं। दीर्घसूत्री विनश्यति, मतलब तो था कि दीर्घसूत्री या आलसी आदमी नष्ट हो जाता है, पर उसने इसका सीधा अर्थ लंबे लच्छे और सेवई समझकर सोच लिया कि यदि उसने इसे खा लिया तो वह नष्ट हो जाएगा। वह खाना छोड़कर चला आया। दूसरा जिस घर में गया था वहां उसे रोटी खाने को दी गई। पोथी फिर आड़े आ गई। उसे याद आया कि अधिक फैली हुई चीज की उम्र कम होती है। विस्तार विस्तीर्ण तद भवेत न चिरायुष्म। वह रोटी खा लेता तो उसकी उम्र घट जाने का खतरा था। वह भी भूखा ही उठ गया। तीसरे को खाने के लिए बड़ा दिया गया। उसमें बीच में छेद तो होता ही है। उसका ज्ञान भी कूदकर उसके और बड़े के बीच में आ गया। उसे याद आया छिद्रेश वन्नार्थ बहुली भवंती। छेद के नाम पर उसे बड़े का ही छेद दिखाई दे रहा था। छेद का अर्थ भेद का खुलना भी होता है। यह उसे मालूम ही नहीं था। वह बड़े खा लेता तो उसके साथ भी अनर्थ हो जाता। बेचारा वह भी भूखा रह गया। लोग उनके ज्ञान पर हंस रहे थे, पर उन्हें लग रहा था कि वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब वे तीनों भूखे प्यासे ही अपने अपने नगर की ओर रवाना हुए। यह कहानी सुनने के बाद स्वर्ण सिद्धि ने कहा, तुम भी दुनियादार न होने के कारण ही इस आफत में पड़े। इसलिए मैं कह रहा था, शास्त्रज्ञ होने पर भी मूर्खता करने से बाज नहीं आते। पंचतंत्र की यह रोचक कहानी स्वयं में बहुत से निहितार्थ समेटे हुए है। पढ़े लिखे होकर भी लकीर के फकीर बने रहने वाले इन 4 विद्यार्थियों की यह कहानी थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण जरूर लगती है, पर यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हमें जिंदगी और साथ ही परीक्षा और जिंदगी दोनों की तैयारी के लिए दिशा देने का काम भी करती है। आइए चर्चा करें। आपने अंग्रेजी का एक मुहावरा सुना होगा, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। साथ ही एक और मुहावरा है, इन ब्लैक एंड वाइट। पहले मुहावरे का अर्थ है जो स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ नहीं दिख रहा, उसे वास्तविक अर्थ या मर्म एसेंस को समझना। दूसरे मुहावरे का अर्थ है सब कुछ एकदम स्पष्ट होना और कोई कंफ्यूजन ना होना। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स की प्रासंगिकता आजकल के दौर में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अब सब कुछ इन ब्लैक एंड वाइट उपलब्ध नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि किसी भी कथन या अध्ययन सामग्री का शाब्दिक लिटरल अर्थ पकड़कर लकीर के फकीर बनने के बजाय उसका निहित अर्थ या वास्तविक मर्म अभिप्राय समझना ही आज की मांग है। संघ लोक सेवा आयोग
राज्य लोक सेवा आयोगों और अन्य लगभग सभी परीक्षाओं के नए पैटर्न में आप यह बदलाव महसूस करेंगे कि अब लकीर के फकीर बने रहकर या चीज़ों को केवल कंठस्थ करके सफलता पाना संभव नहीं है, जब तक उनके अर्थ या मर्म को हृदयंगम ना कर लिया जाए। चाहे किसी अकादमिक विषय की अवधारणाएं हों या करंट अफेयर्स का आधारभूत सामान्य अध्ययन से संबंध के लिए सामान्य समझ हो या एथिक्स में एक संतुलित दृष्टिकोण, इन सब के लिए ही पाठ्यक्रम के मर्म और अपेक्षा को समझते हुए अपनी समझ का विस्तार करना ज़रूरी है। आइए समझने की कोशिश करें कि किन आसान तरीकों की मदद से हम सतही ज्ञान से गहन और मार्मिक ज्ञान की ओर बढ़कर सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। जब भी कोई नया विषय या टॉपिक पढ़ें तो सबसे पहले उसे तसल्ली से सरसरी तौर पर बिना किसी दबाव के पढ़ लें। इस दौरान कोशिश करें कि महत्वपूर्ण बिंदुओं या अंशों को रेखांकित, अंडरलाइन या हाईलाइट करते चलें। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा हिस्सा रेखांकित ना हो। जब आपका किसी नए पारिभाषिक शब्द, टर्मिनोलॉजी या नई अवधारणा, कंसेप्ट से परिचय हो तो उसको अलग से नोट करके उसका अर्थ समझने की कोशिश करें। इसके लिए किसी कोश या विकिपीडिया, इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं। यदि ज़रूरत महसूस हो तो किसी संदर्भ ग्रंथ, रेफरेंस बुक की भी मदद ले सकते हैं। पढ़ना एक बात है और उसे समझना व उस पर मनन करना दूसरी। अधिगम, लर्निंग की प्रक्रिया पढ़ने के साथ साथ रिवीजन, चिंतन मनन और श्रवण, लिसनिंग और चर्चा, डिस्कशन से होकर पूर्ण होती है। अतः सतही ज्ञान से आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई के इन आवश्यक घटकों का भी भरपूर इस्तेमाल करें। उपनिषद में कहा गया है कि वाद विवाद संवाद से तत्वबोध होता है, लिहाजा चर्चा के लिए हमेशा सहज रहें। दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखें। हमेशा सीखने को तैयार रहें और चारों ओर से बेहतर विचारों को अपनी ओर आने दें। परीक्षा की तैयारी के दौरान सामान्य अध्ययन के विभिन्न खंडों, सेगमेंट्स को बिल्कुल अलग अलग मानकर ना देखें। इन्हें परस्पर कनेक्ट करके समझें। ये विभिन्न खंड आपस में जुड़े होते हैं और एक क्षेत्र में हुए बदलाव का असर दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ता है। अध्ययन सामग्री को व्यवस्थित करना भी जरूरी है। एक टॉपिक के लिए बहुत सारे स्रोतों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्रोतों में आवश्यकता अनुसार विविधता रखें और जो भी टॉपिक जहाँ से भी पढ़ें उसे कहीं डायरी में नोट भी कर लें। सतही ज्ञान आपको बहुत आगे तक नहीं ले जा सकता। आपके उत्तर पढ़कर आपके ज्ञान और समझ के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। अतः अपने उत्तरों को अधिक परिपक्व, मैच्योर बनाने के लिए सतही ज्ञान से आगे बढ़ें और मर्म तक पहुंचने की कोशिश करें। आशा है कि आपको यह सफलता का मंत्र बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और इसने आपके जीवन में कुछ परिवर्तन किया है तो ज़रूर इसको लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको यह मंत्र कैसा लगा।